तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। आज हम अल्कोहल बनाएंगे नहीं, आज हम में अल्कोहल को दूसरी चीजों में बदलेंगे। जैसे देखना, कुछ तो बड़े ही आसान टॉपिक है, जैसे एस्टरिफिकेशन। भाई ये टॉपिक रीड भी करने होते हैं एनसीईआरटी से। पता नहीं तुम्हें कैसे तुम्हें ये समझ में आएगा कि क्या क्या करना पड़ता है। ये रीड करने होते हैं एनसीईआरटी से भाई, इन्हें रीड करो। अब देखिए भाई, एस्टरिफिकेशन में ऐसा होता है जैसे आपने अल्कोहल लिया, आर या ए आर। भाई अब तुम्हें पता है ये आर ए आर क्या होता है, ओ एच। अल्कोहल या फिनॉल, एक बार और ले लो, इतना आसान लगेगा। देखो मैं जब बताऊंगा तो रिएक्शन इतनी आसान लगेगी। आर ए आर ओ एच, ये तो बड़ी आसान है, बस देखो ध्यान से। इतने लंबे बॉन्ड मत बनाना मेरी तरह, मैं थोड़े बना ले रहा, तो मैं छोटे ही दिख रहे हैं। एक बार तो डालो इसमें भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, देखते रहना। एक बार इसमें डालो एनहाइड्राइड, ये होता है एनहाइड्राइड। जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, एनहाइड्राइड लिख दूंगा मैं नीचे। एक बार इसमें डालो एसिड क्लोराइड। देखो ये बॉन्ड तोड़ना है तुम्हें, इसको थोड़ा छोटा कर लो। ये ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये एच देगा, ये। और एक तुम्हें रिएक्शन लिखनी है इसकी, ये बता दूंगा मैं क्यों लिखनी है, इसका एक कारण है। वैसे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए COOH। बड़े आराम से समझा दूंगा, आज तो टॉपिक आसान है। भाई मेरे अब आई बात समझ में, फोन ना अपने आप लॉक हो रहा है। इसलिए आ रही है बार बार। और एक बार डालना है एसिडिक एनहाइड्राइड। मैं देखता रहूंगा, नजर रखूंगा पीछे। तो ये एस्टरिफिकेशन है, मैंने इसमें लिया है अल्कोहल, ये भर देता हूं मैं लिख लिख के, अल्कोहल या फिनॉल। अल्कोहल या फिनॉल के साथ मैंने डाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा भी, आर लगा हुआ है। एक बार तुम्हें लेना है, ये फिर से अल्कोहल और फिनॉल ही है ये तीनों तो। एक बार आपको एनहाइड्राइड लेना है, ये होता है एनहाइड्राइड, जैसे दिख रहा है ये। इसका नाम ऐसे होता है जैसे यहाँ एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है, तो आप लिख दीजिए मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक। तो ये होता है एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक का मतलब है जैसे यहाँ दो कार्बन है, यहाँ भी दो हैं, तो इथेनोइक। एक एक है तो मीथेनोइक। अगर मान लो यहाँ एक है और यहाँ दो है, तो इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अरे एनहाइड्राइड है ये, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये एसिड क्लोराइड है, फंक्शनल ग्रुप है ये, एसिड क्लोराइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये आपका है इथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों देखो, ये दो कार्बन, दो दो, तो क्या हो गया ये इथेनोइक, दोनों बराबर है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका दूसरा नाम भी है, उस नाम से क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एसिडिक एनहाइड्राइड, और इस पे आता है क्वेश्चन
एसिडिक एनहाइड्राइड, दो नाम है इसके, इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड। तो कुछ भी नहीं है यार इसमें। हाँ, तो इसमें एक सीधी सी बात ये याद रखनी है, ये H और इसमें से हटाना है OH। ये तो हो गया 10th वाला, यहां से H हटाया, वहां से OH, और इसे ऐसे लिखना R C डबल बॉन्ड O, यही बचा बस। OH तो हट गया ना, यहां से H हट गया, ये बचा O। H और OH तो गया भाई, सर्कल कर देता हूं मैं, ये H गया, ये OH, तो ये जो है ये तो मैंने लिख दिया RC डबल बॉन्ड O। अब ये H तो गया, ये O बचा है, O यहां से जोड़ना है, O, और फिर ये AR या R जो भी हो, यहां पर रिंग है तो रिंग लगा दो, और चेन है तो चेन, ये एस्टर है, RC डबल बॉन्ड O R। इसमें साथ में H2O भी बनेगा। इस पे एक सवाल आता है अक्सर, बड़ा आसान होता है वो, लेकिन ना आता हो तो वो भी नहीं होगा। इस वाटर को हैंड टू हैंड रिमूव करना है, इस वाटर का संपर्क वापस इससे होने से रोकना है, वरना ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर ये पानी यहां बना रहा और ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो ये फिर से ये बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। हैंड टू हैंड रिमूव, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो पानी रिमूव करना है, ये आता है क्वेश्चन। दूसरे वाले में फिर से देखना, यहां से गया H, इसमें कुछ और सीन है, देखो यहां से गया H, और आपको इसमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देना है। दो बॉन्ड है, ये वाला O वाले, कोई सा भी एक तोड़ लो अपनी मर्जी से, कोई सा भी एक, जैसे ये तोड़ देंगे हम RC, तो ये जो H है ये तो O के साथ जोड़ दो, जैसे RC डबल बॉन्ड O O, और वो रहा H, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हिस्सा और ये O तो यही है अभी, ये एस्टर बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये उतारा है मैंने इतना, और O AR या R। अब इसे सिंपली देखना है तो देखो, ये हटा लो, ये हटा लो, H यहां जोड़ दिया है और C यहां जोड़ दिया है, ये दोनों एक साथ कर दिए हैं, ये दोनों एक साथ है, RCO R, RCOR, और ये RC डबल बॉन्ड OH, ये भी एस्टर बनेगा इसमें भी। अगला
इसमें कुछ याद थोड़ी करना है, एक बार रिएक्शन बनाना सीख लो। मेरे तो बहुत हल्का लगता है यार, तुम पता नहीं कैसा तुम्हारा पढ़ने का तरीका है जो तुम्हें ये बड़ा लग। ये H गया, ये Cl गया, H और Cl गए, इससे तो H ही जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है। इसमें से H गया, इसमें से OH, इसमें यहां से तोड़ देना था, इसमें Cl गया, ये पकड़ो R, C डबल बॉन्ड O, AR या R, साथ में बनेगा HCl। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पायरिडिन क्यों डाला, क्योंकि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अगर HCl इसके कांटेक्ट में आया तो ये वापस, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है यार, इतना टाइम हो गया तो मैं साइंस पढ़ रही। रिवर्सिबल का मतलब ये दोबारा ये बन जाएंगे, तो ये बनने से रोकना है तो पायरिडिन डालना है, क्योंकि पायरिडिन एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, यानी खराब कर, बर्बाद कर देगा एसिड को, न्यूट्रल। एक मिनट रुक जाओ। आज सारी क्लास खराब हो गई, इतने फोन बज गए आज, एक तो फोन बजा और ऊपर से ये। भाई HCl बन रहा है तो पायरिडिन बेस का काम करेगा, बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पायरिडिन HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला है। अच्छा एक बार बताओ, क्या पता समझ ही ना आया हो तुम्हारे, तो बताओ एक बार, आया नहीं तो फिर देखेंगे, दोबारा समझाएंगे। वो कट रहा है यार, ये लॉक हो रहा है फोन अपने आप, साइड से पटल हो गया वो। अब बताओ, ना समझ में आया हो तो फिर दोबारा बताऊंगा। तो भाई लास्ट वाले में ऐसा है कि ये H है और ये Cl, इन दोनों ने मिलकर बनाया HCl, और ये हिस्सा भाई ऐसे देख लो ना, ये हटा दो, ये हटा दो, 3 से ही आता है एस्टिफिकेशन, H और Cl तो हो रहा R C, रहा देखो R C डबल बॉन्ड O A R R। अब इसमें एक अगली चीज ये है कि HCl को रिमूव क्यों करना है। एक बहुत छोटी सी बात है, और हजारों बार ये बात आ चुकी है कि जब भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो और आपको उसे रोकना है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये दोनों जो बने हैं ये दोनों मिलकर वापस ये बना सकते हैं, तो आपको रोकना है। रोकने का तरीका है बेस डालिए, एसिड में बेस डालिए तो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा बेस, बस। अब ये लास्ट वाली तो लिखिए, आसान है। यार ये तो लॉक फोन, पता नहीं क्या हो गया आज फोन में। रुको एक मिनट, रुको जरा, फोन में ना मैं एक डंडा दे के मारू इसमें।
और उसमें लास्ट वाली देखो, ये एच है, इनमें से कोई एक बॉन्ड तोड़ना है। एनहाइड्राइड है ना ये एनहाइड्राइड है भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इनमें से कोई एक बॉन्ड तोड़ना है, इसमें से मर्जी आपकी, कोई से भी तोड़ लीजिए। तो उसे तो पूरा ही उतार लो। सी अब भी ना आए समझ में तो बता देना यार, कोई बात नहीं, खत्म तो मैं करके मानूंगा इसे। ओ मान लो ये तोड़ दिया तुमने, तो ये हिस्सा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये O बचा है यहाँ पर, O से जुड़ गया ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये ना एस्पिरिन है, ये किसी दवा के तौर पर काम आता है, इसलिए ये रिएक्शन आती है। और अगर आप ये जो ग्रुप होता है ना, ये एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसे कहते हैं एसिटाइलेशन। तो एक सवाल ऐसा आया था, देखो इतना आसान था, उसमें ये लिखा था इनमें से किस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहते हैं। सबसे मैं इस पे ध्यान रखता हूँ, ये एसिटाइलेशन है। अब तो आ गया होगा समझ में। फिर मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना। भाई सुनो, ये तो पहली रिएक्शन थी एस्टरिफिकेशन, दूसरी है डिहाइड्रेशन। ये थोड़ा अच्छा है टॉपिक। तुमने हाइड्रेशन पढ़ा था अभी, जिसमें पानी ऐड करते थे, और ये डिहाइड्रेशन है उसका उल्टा। पहली क्लास में हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, सुनो मेरी बात ध्यान से बार बार। ये डिहाइड्रेशन है, इसमें क्या करना है, CH3 CH2OH। पहले एक चीज सीखो, ये क्वेश्चन एक दिन नीट तक पहुंच गया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सर वीडियो ने देख वीडियो ने दिख रही सर। बस मैंने तो पढ़ा लिया भाई, ये फोन तो हो गया बर्बाद। अरे यार छुट्टी वैसे ही कई हो चुकी है भाई, खुल ही नहीं रहा फोन तो। खराब हो गया। फोन में खराबी ये हो गई है कि फोन लॉक हो रहा है अपने आप। बटन ये तो ठीक करा लूंगा मैं कल तक। भाई देखते रहना यहाँ पर। वैसे तुम आवाज, मुझे आवाज लगा देना जैसे ही गायब हो। यार नया फोन क्या लें, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये जो 1 डिग्री है, इसका डिहाइड्रेशन थोड़ा टफ होता है, इजी, वेरी इजी। तो इसमें तो ये कुछ नहीं है, ये तो सर ये तो कंसंट्रेटेड। लास्ट चैप्टर में भी कराया था ना आपने, वो H3PO4 वाला टॉपिक तो है 20% और वो वाला।
अरे यार क्या बताएं, आगे के भी कुछ टॉपिक हैं वो करा रखे हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही पछता रहा हूँ। ये बच्चे ऐसे हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड, बहुत सारे टॉपिक इसके पढ़ा रखे हैं मैंने, आता कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ, छोड़ू कितने पे टॉपिक छोड़ू। भाई ये समझ में चला। ये जिससे OH जुड़ा है वो अल्फा है, जिससे OH जुड़ा है वो अल्फा, बगल वाला बीटा। आता है तुम्हें ये सब? ये अल्फा है, बीटा दोनों सेम है, कोई से कोई बीटा ले लो। ये अल्फा है जिससे OH जुड़ा है, ये बीटा है, कोई सा भी ले लो बीटा। मतलब ये 1 डिग्री है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर भी काफी हाई है। अल्फा से जाएगा OH, बीटा से H। क्या लिख के आ रहा है? अरे यार तो दुखी हो गया आजकल। आज सबसे बुरा दिन है इस क्लास का। बैटरी 3% है। कल नया फोन है पक्का। एक डिग्री में थोड़ा मुश्किल होता है OH और H को हटाना। मैं बताऊंगा क्यों मुश्किल होता है, अभी आएगा ये। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डलता है 443 केल्विन पर। 2 डिग्री थोड़ा इजी है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, H3PO4। 85% का मतलब है कि बाकी सब पानी है, 15%। थोड़ा इजी हो गया ना ये। टेम्परेचर थोड़ा सा ही कम हुआ है, मगर 3 डिग्री में काफी फर्क है। 20%, मतलब आपको 80% पानी ले लेना है, 20% ये डालना है। टेम्परेचर भी काफी कम है। अल्फा से गया OH, बीटा से H। पहले मैं हटा के दिखा दूंगा, ये देख लीजिए। यहां से H गायब है और यहां से OH, डबल यहां आएगा। अल्फा से OH गायब है, बीटा से H। देख लेना एक बार, गायब करके दिखा देंगे। यहां से तो OH गायब है और यहां से एक H गायब है, डबल। इसमें हटा के दिखा देता हूं पहले। अल्फा, बीटा से H गायब है, देख लो। अल्फा से OH हटाऊंगा, डबल आएगा। अब ये सुनना, ये समझ रहा कि कैसे इजी हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेडिंग देखना, मैकेनिज्म पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंटर, एक तो था इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंटर और एक इम्पोर्टेंटेड। ये इम्पोर्टेंटेड है, समझ लो। इतना आसान है, ये बच्चों वाला है। देखो ये आया एसिड से, ये एसिड में था, एसिड डाला था मैंने हर बार। ये एसिड में था, इसने ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया H+ ने, और ऑक्सीजन को ऐसी कंडीशन पर पहुंचा दिया जिसमें ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बना डाले, प्लस चार्ज आ गया लोन पेयर देने से। 4 नहीं 3 बॉन्ड, 2 बनाती है नॉर्मली ऑक्सीजन, तीसरा ये जो लोन पेयर है ये भी बॉन्ड में बदल गया। तो इस कंडीशन में रहने से अच्छा तो ऐसा करे ना ऑक्सीजन के ये बॉन्ड तोड़ ले और पानी बन जाए। इससे तो अच्छा कंपाउंड है पानी इसके लिए, ऑक्सीजन पानी में ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, अब इससे प्लस चार्ज आ जाता है। अब देखो प्लस किस पर आया, ध्यान देना, प्लस इस पर आया, इस पर। अब अगर ये 1 डिग्री हुआ तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनेगा, और ये 2 डिग्री होता
तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनता। ये 3 डिग्री होता तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जल्दी बनता और जल्दी H2O यहां से हटता। इसलिए 3 डिग्री के लिए आसान है वो रिएक्शन। दोबारा सुन लो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये वाला कार्बन जिस पर OH जुड़ा है, अगर वो 1 डिग्री है तो मुश्किल है थोड़ी रिएक्शन, 2 डिग्री में आसान है, 3 में और आसान। अब लेट सपोज कि 3 डिग्री होता, इसे कर दो 3 डिग्री, लेकिन भूल मत जाना कुछ भी, ये 3 डिग्री होता तो टूटने पर कार्बोकेटायन भी 3 डिग्री बनता, तो वो ऐसा कार्बोकेटायन जल्दी बनता है ना, तो फिर जल्दी बनता है तो ये H2O जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, तीन डिग्री कार्बोकेटायन अगर ये होता तो और जल्दी H2O रिमूव होता। अब ये तीसरा स्टेप देखो, इस पर प्लस है, ये H खोल लो, इस पर प्लस है तो ये प्लस खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहां गिर जाएगा। बताओ ये समझ में आया? ये आसान था मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन से तो बहुत ही इजी था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। भाई ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है, देखो इन्होंने दे रखा है टॉपिक, तो मैं भी समझा देता हूं। लो, इन्होंने तो ऐसे दे रखा है कि तुम्हें पढ़ के लगेगा पता नहीं क्या करना है देखो कितना आसान। दो रिएक्शन है, एक में PCl3 डालना है, अल्कोहल की रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन पढ़ा है, फिर एस्टर बनाना पड़ा है, अल्कोहल से तो बन रहा है। अभी अल्कोहल में PCl3 डाल रहे हैं, और अल्कोहल में डाल दो HCl, ZnCl2 की प्रेजेंस में। दोनों रिएक्शन पढ़ी हुई है तुमने, CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। अरे वो याद नहीं, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ये भी उसी में आया था। पहला टॉपिक है ये हमारा प्रिपरेशन हेलो एल्केन का। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो फुस्सी निकला। इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आ गया होगा ये तो समझ में, मगर इन्हें छोड़ना मत, ये आते हैं पेपर में। कभी ये सोचो कि इतनी आराम से बता दिया है तो ये आएंगे तो हम कभी भी कर लेंगे, बस ये इसी वजह से तो बच्चे फेल होते हैं। फेल का मतलब गोल अचीव नहीं कर पाते, ये ऐसी सोच की वजह से। देख के सोचते हैं तो आता होगा, ये तो आसान है तो मैं कभी भी पढ़ लूंगा, ये तो NCERT है। पहले बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेता हूँ मैं, NCERT के तो कभी भी कर लूंगा मैं, और वो ही आ जाते हैं पेपर में। अब सुनो एक टॉपिक, 10 मिनट बस, 10 मिनट। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सही बता रहा हूँ, कुछ भी समझाऊंगा नहीं, पहले भी समझा रखा है, सिर्फ बता रहा हूँ तो याद आ जाएगा तुम्हें, नहीं तो पिछली रिकॉर्डिंग देखना। अगर आपके पास एक एल्केन है तो उसे अल्कोहल में बदला जा सकता है। अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल रहे हैं, दो दो कार्बन है, सब में दो दो कार्बन,
कार्बन नंबर सेम है, मतलब दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना है कि कार्बन नंबर सेम है। अब सुनना, ये डायरेक्ट बन जाएगा अगर क्या डाला, मॉलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड और हीट। मैग्नीज डाइएसिटेट। लेकिन मैं मान गया तुम्हें, सच में तुम मेरे बैच के वही बच्चे हो जिनका मैं 13 साल से इंतजार कर रहा हूँ, जो सब 90 लाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपने I2NaOH डाला तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा। कॉपर 573 डाला, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा और तुम छोड़ोगे। जिस दिन से तुमने मुझसे ये कहा है ना कि ऑक्सीडेशन याद नहीं है, उस दिन से मेरा विश्वास ही उठ गया है। मेरा मन अंदर से, मेरे अंदर कुछ था जो मर गया अचानक से, जैसे तुमने ये कहा। सर KMnO4 H2O और HP वो वाले कंट्रोल्ड वाले भी लिखोगे यहाँ पे? ऊपर लिखो PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पूछो इसका फॉर्मूला क्या है, पूछो इसका फॉर्मूला क्या आएगा था, इसका फॉर्मूला एक बार। अब इसका पूछो फॉर्मूला क्या है। अब मैं बताऊं, अब बताऊं मैं। सर इसका था C5H5NH प्लस CrO3Cl-। यार मुझे ऐसा लग रहा है अंश तू कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हम तुझे लगातार इग्नोर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई दूसरे बच्चे ज्यादा होशियार हैं। मैं तो अर्श से उम्मीद लगाए बैठा था कि ये करेगा कुछ। अरे नहीं सर, ये मैंने ही पूछा था लास्ट टाइम, कोरीज रिएजेंट बताया था तो आपने, इसलिए याद है मुझे। हाँ ये कोरी रीजेंट है। अब सुनो, लेकिन तूने मेरा एक काम कर दिया, पता है क्या, मेरे को इसका फॉर्मूला खुद याद नहीं है। हाँ सुनो, ये तो बनाते ही है एल्डिहाइड, K2Cr2O7। अरे ये तुमको आता है यार, ये टॉपिक बस समझा ही दे रहा हूँ एक बार। ये भी एल्डिहाइड बनाता है। KMnO4, मुझे तो मैसेज करके बता देना कि ये नहीं आया, समझ में आया। H2H प्लस CrO3 H2SO4। और मैंने आप, ये तो है आपका कंट्रोल्ड, जब आप इसे कंट्रोल्ड करेंगे, वरना ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों रिएजेंट है, इनमें कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड का चक्कर है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अब आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है भाई, ये तो तुम मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, तुमने तो मेरा महीना ही खराब कर दिया पूरा एक। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड रखोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अनकंट्रोल्ड रखोगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी कि आप इन्हें डालकर अपनी मर्जी से ये भी बना सकते हैं, यानी आप चाहें तो इसे लिखने के बाद ये लिख सकते हैं और इसे लिखने के बाद वो भी लिख सकते हैं, वो समझ जाएगा, क्योंकि दोनों बनते हैं। कंट्रोल्ड करने से एल्डिहाइड पे रुक जाता है और अनकंट्रोल्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपने यही रिएजेंट डाले अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में, जैसे K2Cr2O7, ये 3 पिछली रिकॉर्डिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम की, उस दिन मैंने भेजी कि भाई देख लो, मगर तुम में क्या है, एटीट्यूड प्रॉब्लम, मेरे में भी है। अनकंट्रोल्ड, अगर अनकंट्रोल्ड करोगे तो ये तीनों वो बना देंगे, इनमें कोई झंझट नहीं है, तो एल्डिहाइड ही बनाते हैं, इनके हैं वो केस। एक चीज और, PCC CrO3 PCC CrO3 और सर CrO3H2SO4 ऊपर वाला बताया था आपने, अल्कोहल विद डबल बॉन्ड के लिए ये कंट्रोल। वाला, हाँ ये बताया था आपने, Yes. CrO3H2SO4। तो ये अल्कोहल विद डबल बॉन्ड, अल्कोहल के मतलब अल्कोहल हो कंपाउंड में और डबल बॉन्ड भी हो,
तो ये चला सकते हो आप, लेकिन अगर आपने ये डाले तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ये कुछ बना देंगे डबल बॉन्ड को तोड़ के। जैसे लेट्स सपोज ये है, पता है मैंने ये नहीं बताया होगा, एक बार चेक कर लेना। बताया था सर। ये वाला तो नहीं है, ये CrO3 है या ये वाला है? सर दोनों CrO3 बताया था आपने, दोनों ही यस सर। CrO3 बता दिया था आपने। मेरे को लग रहा है I2NaOH है, लेकिन चलो CH2OH। अगर डबल बॉन्ड भी है, जैसे डबल बॉन्ड है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा है मैंने तो ये ठीक होगा, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डबल बॉन्ड में। इससे होगा ये कि ये जोन्स रिएजेंट है, इससे होगा ये कि डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर आपने ये डाले ना तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया तो कंपाउंड कुछ का कुछ बन जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ये, इसलिए तो ऐसे तो क्वेश्चन आता है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको फेल करवाने के लिए एनसीईआरटी काफी है। आप क्या समझ रहे हैं कि दूसरी किताब उठाएंगे? वो इतने क्वेश्चन होते हैं इसमें कि आप उन्हें ही नहीं झेल पाएंगे। तो ये रिडक्शन है आपका, लेकिन इसमें एक चीज सीखो, अगर अल्कोहल 2 डिग्री हो, अगर अल्कोहल 2 डिग्री हो, तो आप ये जो K2Cr2O7 है और ये जो KMNO4 है या CrO3, CU और PCC तो वो कीटोन बनाता है। हाँ ये सब चल जाते हैं वैसे, एक आधा नहीं चलता है इनमें से। तो इससे बनेगा कीटोन, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा जी। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। डबल बॉन्ड हो। एक चीज और है, रुक जाओ भी। जैसे भाई ये सवाल आता है पेपर में, जैसे आपका ये है ना 3 डिग्री अगर अल्कोहल है, देखो जब मैं ये बोलता हूं ना कि ऐसा सवाल आता है, समझ जाओ यही सवाल आएगा पेपर में। 3 डिग्री अल्कोहल है अगर, और आपने उसमें कॉपर 573 डाला, तो कुछ नहीं बनेगा, ना एल्डिहाइड ना कीटोन। 2 डिग्री तक है ये भाई। 2 डिग्री में डालोगे तो कीटोन, और अगर 1 डिग्री में डालोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री में डाला तो कीटोन, मगर 3 में डाला तो एल्कीन बनेगा। अल्फा से गया OH, बीटा से H, CH2 डबल बॉन्ड C CH3। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वीडियो आधे घंटे की थी, चाहते तो देख लेते। हो गया ना, समझ गए मेरी बात की नहीं? या नहीं आया समझ में? वैसे आ गया होगा जहां तक लगता है मुझे। सभी बच्चों ने टॉपिक्स पढ़ रखे, नए नहीं है ना, बच्चा नया है ही नहीं कोई बैच में। नए आते तो हैं मेरे पास, फोन में बिठाता नहीं हूँ, लेता ही नहीं हूँ मैं बैच में। सर टॉलरेंस रिएजेंट रह गया। अभी तो अल्कोहल पे है हम, अल्कोहल चैप्टर पे है, इतना इनफ है ये। वो टॉलरेंस रिएजेंट उसमें इस्तेमाल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर टॉलिन और फैलिंग बताया था आपने, टॉलिन रिएजेंट और वो फैलिंग पूरे के सॉल्यूशन। लिए था, वो पूरा था चार्ट। भाई अब सुनो, अभी जाना मत, 2 मिनट की बात है, मैं आपको कुछ समझा दूं। देखो ये टॉपिक था जो मैंने आपको अभी समझाया है, कॉपर 573 या एलिमिनेशन। इसमें से आप पढ़ सकते हैं इसे, ये आपका मैकेनिज्म है, इसमें सब कुछ लिखा भी होता है। ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक है ये आपका एस्टिफिकेशन है, ये है HCl डाला है, ये PCl3 वाला है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देख के बता दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर, पढ़ा दिया। यस सर। रीजन, इसकी रीजनिंग भी बता चुका हूँ मैं, अब सुनो। यस सर। हाँ तो ये, और ये रिएक्शन देखो, क्या मैंने रिएक्शन बताई नहीं है? देख के बताओ। सर बता दी तीनों यस को। सर बता दी। रीमा टीमर, और ये करा दिया था आपने, लिखने को भी दे दिया था। ये सैलिसल्डिहाइड है और ये सैलिसिलिक एसिड है, नाम ही काफी है, सैलिसिलिक एसिड सैलिसल्डिहाइड। और ये जिंक डस्ट डालोगे बेंजीन बन जाएगा एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट में। तो ये आ गया जी, ये आ जाएगा एथर, ये मिथेनॉल, मतलब ये यूजेज हटा दो तो ये एथर आ जाएगा टॉपिक। तो हम एथर पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी थी, कौन कौन सी देखनी है
कुल मिलाकर बात चल फिर के वहीं आ गई, कहाँ जो मैं शुरुआत में चैप्टर नहीं पढ़ा रहा था और कुछ चीजें पढ़ा रहा था, वही पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। रिएक्शन फैल रहे थे तो आप हमें होमवर्क दे रहे थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था जब तो ये कह रहे थे हर रिएक्शन का रीजन बताओ। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ उन रिएक्शंस को लिख लो, फिर से वो टॉपिक्स पढ़ लो, काम आएंगे तुम्हारे आगे कंपटीशन में, आगे बीएससी में मुझे धन्यवाद करना, उन सारे मेथड्स को यूज कर लो। ठीक है जी, बाय।